प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हमारे जर्मिनेट की सेवकाई से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, मनन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ बड़े बड़े कामों को करें। आज मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ चंगाई के ऊपर, कि किस प्रकार हम परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य में चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ निकालेंगे, उसका 14वां अध्याय उसका 12वां पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह आज आपको देख करके कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो काम मैं करते हुए आया हूँ वह काम तुम भी करोगे, वरन उनसे भी बढ़कर काम करोगे। आज ये जो संदेश मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये हमारे लिए एक इनविटेशन है, एक न्योता है, जहाँ पर हम केवल एक दर्शक बन के ना रहें परंतु अनुयायी बने। एक दूर से देखने वाला या स्पेक्टेटर या फैन नहीं, परंतु यीशु मसीह के चेले बनने का एक न्योता आज प्रभु हमको दे रहे हैं और बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, ये जो काम मैं करते हुए आया हूँ वह काम तुम भी करोगे, परन उससे भी बढ़कर करोगे। आज यीशु मसीह आपको सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भरना चाहते हैं, ताकि आप जो उनके चेले हैं, जो आप उन पर विश्वास करते हैं, उनके कामों को करना प्रारंभ करें। यीशु मसीह की सेवकाई में हम देखते हैं कि चंगाई, लोगों को चंगा करना, उनके दुख दर्द को दूर करना एक बहुत बड़ा हिस्सा था यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। यीशु मसीह की जो सेवकाई में हम देखते हैं कि कितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। हम देखते हैं कि एक बार एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते और कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं तो मुझे क्या करे, चंगा करे। और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। और फिर यीशु मसीह ने उसे गले लगा लिया और तुरंत उसका कोढ़ चला गया। एक दूसरे जगह में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। एक बार एक अंधा उनके पास आया और यीशु मसीह क्या करते हैं, मिट्टी में थूक करके उसको, थूक से वो एक गोला सा बनाते और उसको फिर उसके आँखों में डाल देते। उसके बाद बोलते कि जाओ अपनी आँखों को खोलो, धो दो और तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वह अंधा देखने लगता है। अंधों को आँखें देना, लंगड़ों को चलाना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, इतने सारे अद्भुत कामों से भरा हुआ है गॉस्पल, यीशु मसीह का सुसमाचार, कि हम चंगाई को, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई को यीशु मसीह की सेवकाई से अलग नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और बहुतायत का जीवन हमारे शरीर में चंगाई को उत्पन्न करता है। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए यीशु मसीह की चंगाई आपके शरीर में व्याप्त होने पाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करने के लिए उनको, यह उनकी बुलाहट है और उनका दिल है, उनकी चाहत है। जब पतरस की सासू बहुत ज़्यादा बुखार से जब ग्रसित थी तो पतरस उनको अपने घर ले जाता और यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रख करके उस बुखार को डांटते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि तुरंत उनकी मदर इन लॉ के शरीर में शांति और चंगाई आ जाती है। और उसके चलते वो तुरंत खड़े होकर के
यीशु मसीह की सेवकाई करना चालू करते हैं। तो यीशु मसीह आज कहते हैं, हमें देखकर कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो क्या होगा, तुम जो काम मैं करते हुए आया हूं वह तुम करोगे और उनसे बढ़कर करोगे। तो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते कि यदि हम यीशु मसीह के कामों को करना चाहते हैं तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, एक कदम और आगे बढ़ा करके इस न्योते को लेना पड़ेगा, इस इनविटेशन को लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, हाँ यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं रखा, केवल यही एक चीज़ बताया कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर उसके समान अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ हमारे अंदर से बाहर की ओर बहने लगती है। ये जरा हमें इस बात को थोड़ा सा थम करके सोचने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने अपने चेलों को कहा, उसके चेले डर के, रोमी सैनिकों का भय उनके दिल में इस प्रकार से छाया था कि वे क्या कर रहे थे, अपने आप को छुपा करके रखे हुए थे। और तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे तो हम देखते हैं कि जब उसके जी उठने की खबर लेकर के कुछ महिलाएं जब चेलों के पास आए तो चेलों ने उसका विश्वास नहीं किया और काफ़ी दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया। जैसे कि इमायुस के उस रास्ते में एक पति पत्नी को यीशु मसीह मिलते हैं और उनको अपने जी उठने की खबर खुद से देते हैं। जब वे भी आकर के चेलों को बताते कि यीशु मसीह जी उठा है, चेलों को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे अविश्वासी होकर के, उनका दिल कठोर होकर के वे भय का सामना करते हुए क्या कर रहे थे, छुपे हुए थे। देखते हैं यीशु मसीह क्या करते हैं इनको। मेरे साथ निकालेंगे आप मरकुस की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका हम 14वें पद से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 16वां अध्याय हाँ, वहाँ पर देखिए कितनी अच्छी रीति से यीशु मसीह अपने चेलों को डांटते हैं और उनके अंदर की जो बुलाहट को किस प्रकार से वो दोबारा जगाते हैं, देखेंगे हम। ठीक है, हाँ, उसका मैं 12 से पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है कि इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। ठीक है, और फिर लिखा है उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया। किसको समाचार दिया? यीशु मसीह के चेलों को। परंतु उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। ठीक है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। अब यीशु मसीह यहाँ पर इन 11 चेलों को दिखाई देते हैं और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। इन्होंने किसी की प्रतीति नहीं की और क्या किया, अविश्वास में डूबे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह आकर के क्या करते हैं, इनको झाड़ते हैं। लेकिन उनके झाड़ने में, उनके गुस्सा और उनके करेक्शन में देखिए कितनी सामर्थ है। यीशु मसीह उनको और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे उनके ऊपर गुस्सा तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बुलाहट को कैसे उठा रहे देखिए। वहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको उलाहना देते, कठोरता, उनकी मन की कठोरता पर उलाहना देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। कैसी अजीब डांट है ना। यदि हम किसी को डांटते तो क्या बोलते हैं, अरे क्या करो, तुम दोबारा इस बात को मत करो। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हम इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते कि हम जिसको डांटते उसको बोलते ठीक है, अब तू इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है, मैं तेरे को अब ये कभी नहीं दूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। वहाँ पर यीशु मसीह चेलों को डांटते हुए और कहते कि अच्छा ठीक है, उठो, अब क्या करो, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ
संसार भर में जाके मेरे बारे में बताओ। ये समय नहीं है कि अविश्वास में अपने मन को कठोर करने का, परंतु क्या करने का समय है? उठ करके सुसमाचार सुनाने का समय है। हम यहाँ मरकुस की पुस्तक में देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह इन्हें ताड़ना देते हैं, उल्लाहना दिया, और वहाँ पर यीशु मसीह चेलों को देख करके कहते हैं कि अब क्या करो, जाओ सारे संसार को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा वह क्या करेगा? बचा लिया जाएगा। फिर यीशु मसीह चेलों को कहते कि तुम मेरे नाम से रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भयभीत चेलों को आकर के बोलते हैं कि तुम क्या करो? प्रचार करो और रोगियों को चंगा करो। जब विश्वासी अपने हाथ को रोगियों के ऊपर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का सुसमाचार पापों की क्षमा, उसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई को भी लेकर के आता है। यीशु मसीह का बलिदान जो हमारे पापों की क्षमा के लिए किया गया, वही बलिदान हमारे शरीरों में चंगाई को लेके आता है। इसलिए हम यहाँ देखते कि जब चेले सुसमाचार प्रचार करने का उन्हें आह्वान दिया गया, यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ क्या करो? दुष्टात्माओं को भगाओ और रोगियों को चंगा करो। रोगियों को कैसे चंगा करना है? आप विश्वासी जब उनके ऊपर हाथ रखोगे तो क्या होगा? रोगी चंगे हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम नई नई भाषा में बोलोगे और ये चिन्ह तुम्हारे पीछे पीछे क्या हो जाएंगे? आते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार सुनाने के साथ साथ चंगा करने का ये जो निर्देश यीशु मसीह ने दिया, यह सुसमाचार का भाग है। और हम किस प्रकार इस सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं, वह उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल विश्वास करने की ज़रूरत है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये जो चिन्ह और चमत्कार है, ये जो चंगाई की जो सेवकाई है, ये आपके पास है, आपके द्वारा बहती है। इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि इब्रानी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह के ज़रिए पिता हमसे बात करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे हिब्रू यानी कि इब्रानी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह यानी कि यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के
दाहिने जा बैठा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पार्ट्स में, यानी कि छोटे छोटे थोड़े थोड़े भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर बातें करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मुझे करते हुए देखते हो वह मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। जो मैं पिता को बोलते हुए सुनता हूँ वही मैं तुम्हें बोलता हूँ। जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। इसका मतलब जब यीशु मसीह चंगा कर रहे थे तो वह पिता को देख रहे थे कि किस प्रकार पिता चंगा करते हैं। उसी को यीशु मसीह ने क्या किया, पिता के दिल को लोगों पर प्रकट किया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब खाना खिलाया तो वह पिता की उस दिल को व्यक्त कर रहे थे, जहां पर एक पिता अपने बच्चों की भूख को लेकर चिंता करता है और किस प्रकार उसको हटाने के लिए काम करता है। हम देखते हैं कि जब एक स्त्री जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया था उसको जब लेके आया जाता है यीशु मसीह के सामने और धर्मी लोग उस पर पथराव की घोषणा कर रहे हैं और यीशु मसीह कहते नहीं, तो इन्हें आप में से किसी ने भी यदि पाप ना किया हो तो क्या करो, अपना पहला पत्थर उठा करके मारो। वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, एक बेटी को वह क्या कर रहे हैं, उसको रेस्टोर कर रहे हैं, उसकी इज्जत को दोबारा उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं और उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह कौन करता है, एक पिता करता है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई में, यीशु मसीह के जीवन में जो भी उन्होंने किया पिता के दिल को प्रकट करते हुए किया। इसलिए हम देखते हैं कि पिता का यह दिल है कि आप चंगे हो जाओ, कि आप उसकी चंगाई की सेवकाई में शामिल हो जाओ। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है, जो सोचने का ढंग है, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम ये काम करोगे जो मैं करते हुए आया हूँ और इनसे बढ़कर काम करोगे। तुम रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे और रोगी क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तुम दुष्टात्माओं को भगाओगे और वे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है, विश्वासी है। क्योंकि तुम किस पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को देखेंगे और उसके दिल को देखेंगे, हमारे अंदर उतना ज़्यादा विश्वास आएगा। इब्रानी उसका 12 उसका पहला में लिखा है, इसलिए अपनी आंखें विश्वास के जो रचयिता हैं, जो विश्वास को पूर्ण करते हैं, उस यीशु मसीह की ओर लगाइए, क्योंकि उसकी ओर से हमें विश्वास आता है। मेरे साथ पढ़ेंगी इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, उसकी ओर ताकने से हमें क्या मिलता है, विश्वास मिलता है। इसलिए आज जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में ऐसे संकोच की भावनाएं आती हैं जिसके चलते हम चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे कि कई बार हमने ऐसा सुना है, ऐसा कहते हुए सुना है कि नहीं, परमेश्वर क्या करते हैं, चंगाई तो देते हैं लेकिन बीमारी भी देते हैं ताकि आप क्या हो जाओ, अच्छी बातों को सीख लो। ये जो टीचिंग है ये कहाँ से आई? क्या यीशु मसीह ने सिखाया? यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी रोगी को चंगा करने के पहले ऐसा नहीं कहा कि नहीं, पिता की कोई इच्छा है इसलिए क्या करो, इस हीलिंग को डिले कर देते हैं। यानी कि चंगाई में क्या करते हैं, हम थोड़ा देर ही से चंगा करते हैं। ऐसा करके कभी भी यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा। यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई को रोका नहीं किसी की ओर बहते हुए।
यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि ये पिता की इच्छा है कि तुम क्या हो जाओ, अपनी दर्द, अपनी पीड़ा से क्या हो, मुक्त हो। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितने उत्सुक थे लोगों को छुड़ाने के लिए। और आज भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करो और क्या होगा, मैं उन्हें चंगाई प्रदान करूंगा। लेकिन हमारे मन में हमें इस बात को बैठाना है कि यीशु मसीह चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, कि ये पिता की अच्छी इच्छा है कि तुम अच्छे और भले रहो। कोई भी एक अच्छा पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे क्या हो, बीमार हो या फिर दुख या पीड़ा में डूबे रहें। ऐसा कोई भी पिता नहीं चाहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम जो बुरे पिता होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? और चंगाई, आपके शरीर, मन और आर्थिक अवस्था में चंगाई के लिए यीशु मसीह ने पहले से जो उसका दाम चुका चुका है, हालेलुया, उसने उसका दाम चुका लिया है। इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि ये चंगाई यीशु मसीह के द्वारा आज आपके ओर आ रही है और साथ ही साथ आपके जरिए वह इस चंगाई को बांटना चाहता है। इसलिए हमें इस बात को मन में आज बैठाना है कि अच्छी वस्तुएं पिता की ओर से आती और बुरी वस्तुएं कहां से आती हैं, शैतान की ओर से आती हैं। यूहन्ना उसका 10 में कहता है कि, मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 10, वहां पर लिखा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त करो और बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। यहां पर लिखा है 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ठीक है, मैं इसलिए आया, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चोरी करना, घात करना और हत्या करना किसका काम है? शैतान का काम है। जीवन देना, चंगाई करना, बहुतायत से जीवन देना किसका काम है? यीशु मसीह का काम है। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा कि नहीं, ये क्या उसकी इच्छा है कि नहीं, क्या वो मुझे इस बीमारी के जरिए कुछ सिखाना चाह रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा कुछ भी, आप सुसमाचार पढ़ के देखेंगे, वहां पे कहीं पे भी जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं इन बातों की चर्चा होती ही नहीं है। क्योंकि एक पिता का दिल यह है कि कैसे भी मेरा बच्चा क्या हो, इस पीड़ा से हटा लिया जाए, इस पीड़ा को उसके जीवन से हटा लिया जाए ताकि उसके जीवन में क्या है, चंगाई आए। एक बार 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या है, उन्हें चंगाई चाहिए। यीशु मसीह बोलते जाओ पुरोहितों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करो। और 10 के 10 क्या करते, चलने बनते। उनमें से एक बंदा वापस आकर के यीशु मसीह को धन्यवाद देता है और यीशु मसीह कहते क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए, कहाँ हैं वो? हम देखते हैं कि बाकी 9 कभी वापस नहीं आए, लेकिन क्या उनकी चंगाई उनसे हट गई? नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो दिल है वह पिता की इच्छा को पूरा करना, और पिता की इच्छा ये है कि आप चंगाई को प्राप्त करें। उसकी इच्छा है कि आप पापों से छुटकारा पाएं, साथ ही साथ आपके शरीर में चंगाई आने पाए। इस बात को हमें एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार विश्वासी कंफ्यूजन में कि अच्छाई पिता की ओर से आती, और मे भी कभी कभी हो सकता है कि पिता शैतान को क्या करे, बोलता है कि इसके जीवन में क्या करो, बुरा करके जाओ। ऐसा नहीं। आप ही बताइए, यदि मैं अपने बच्चों को सताऊं या फिर अपने पड़ोसी को कहूं उन्हें सताने के लिए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। यदि मैं किसी के घर में चोरी करूं या फिर किसी चोर को अपॉइंट करूं चोरी करने के लिए, दोनों बातें सेम है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए जब हम बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर अलाउ कर रहा है ताकि आपको कुछ अच्छा लेसन सिखा दे, नहीं, यीशु मसीह का नाम चंगा करने वाला है।
यीशु मसीह का नाम है, मेरा नाम यहोवा राफा है, मैं चंगा करने वाला हूं। बीमारी को देने वाला नहीं, परंतु बीमारी को हटाने वाला हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे लिए मारा गया, वह हमारे लिए कूटा गया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। यशायाह 53 उसका 5वां अध्याय 5वां पद, 53 अध्याय का 3 से 5 में हम देखते हैं कि किस प्रकार पापों से छुटकारा के लिए और हमारे शरीर में चंगाई के लिए, पूरे जीवन में उन्नति के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इसलिए यदि हमारे दिल में ये चीज फिक्स हो जाती कि नहीं, हर एक भली वस्तु पिता की ओर से आती है और हर एक बुरी वस्तु, चोरी, घात, हत्या, ये सब कहां से आता है, शैतान की ओर से, ये अंधकार के काम है, ये पिता के काम नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ेंगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें हम पिता की ओर से हम मिलती हैं हमें। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 17वां पद इस प्रकार से कहता है, वहां पर लिखा है कि क्योंकि, मेरे साथ ध्यान दे के पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से है? हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वह अदल बदल के कारण अब छाया नहीं प्रकट करता। कितना सुंदर वचन वहां पर लिखा है कि जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, क्योंकि वह ज्योतियों का परमेश्वर, और हर एक उत्तम दान और वरदान कहां से आता है? इस पिता की ओर से आता है। तो हम देखते हैं कि बीमारी और शरीर में आपकी जो पीड़ा, मानसिक वेदना कहां से आती है? इसका स्रोत परमेश्वर नहीं है, इसका स्रोत पिता नहीं है, इसका स्रोत यीशु मसीह नहीं है, लेकिन इससे छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे नाम से रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई का जो प्रमुख हिस्सा, वह चंगाई का हिस्सा है। वह चाहता है कि आप शरीर में चंगाई पाए, क्योंकि जिस प्रकार आपकी आत्मा की बीमारी को हम पाप कहते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर की जो बीमारी और पीड़ा है, वह भी पाप के चलते उत्पन्न होती है। यह पाप कैसे आया? आदम के पाप के चलते। आदम के पाप के चलते क्या आया? मृत्यु आई और बीमारी आई और श्राप आया। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने क्या किया? अपने एक बलिदान से हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि उस एक बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में क्या आ जाए? जीवन, और बहुतायत का जीवन आ जाए। और परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, मेरे दिल पर अपनी आंखों को अगर तुम टिका करके रखोगे कि मैं कितना अच्छा पिता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ, चंगाई आपके लिए इजीली हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि पिता बिल्कुल यीशु मसीह जैसा है। पिता बिल्कुल यीशु मसीह जैसा है। तो इसलिए आज एक बात को हम स्थिर करते हैं, अच्छी बातें कहां से आती हैं? पिता की ओर से। बुरी बातें कहां से आती हैं? शैतान की ओर से आती हैं। और जितना ज्यादा हम यीशु मसीह की ओर नजर लगाएंगे, जितना ज्यादा उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा हम बुद्धिमान और ज्ञानी बनेंगे, और हमारे हर एक स्टेप में, हर एक पद में क्या होगा? उसकी ज्योति के चलते क्या आ जाएगा? प्रकाश आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम देखते हैं क्या हो जाता है कि यीशु मसीह की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ।
और चंगाई उसकी ओर से। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि यह सामर्थ आपके अंदर है। यदि आप विश्वासी हैं तो यह सामर्थ आपके अंदर है। गलतियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 20वां पद में लिखा है कि अब मैं नहीं परंतु मेरे अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। गलतियों की पुस्तक गलातियों उसका 2 और उसका 20, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जीवित नहीं परंतु कौन मुझ में जीवित है? यीशु मसीह। आपके अंदर कौन जीवित है? यीशु मसीह। आपने जब विश्वास किया, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो क्या होगा? जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से क्या करेंगी? बह निकलेंगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये अविश्वासी जो चेले, मरकुस उसका 16 अध्याय में हमने पढ़ा, वह जब भयभीत होकर के अपनी बुलाहट को भूल चुके, यीशु मसीह आकर के बोलते जाओ प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ लोगों को प्यार करो, उनको क्या करो? अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मैंने क्या किया उन्हें समझाओ, उनके ऊपर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। और हमने वहां पर देखा कि जब चेले ऐसा करने लगे, कौन उनके साथ साथ काम कर रहा था? यीशु मसीह। वह उनके साथ साथ काम कर रहा था और उस वचन को सिद्ध करते आया। आज 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन चंगाई और यीशु मसीह के नाम में जो छुटकारा है वो कभी भी कम नहीं हुआ। इसलिए जितना ज़्यादा हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक बलिदान जो मेरे पाप के लिए था, वही बलिदान हमारी चंगाई के लिए, हमारी आशीष का कारण बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? चंगाई और तंदुरुस्ती और यीशु मसीह के सामर्थ्य में बहना और उस पर उसके अनुसार चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम मनन करेंगे इन बातों पर, जितना ज़्यादा हम विश्वास करेंगे, नहीं मेरा पिता चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, उसने पहले से क्या किया? इसके लिए प्रोविजन पहले से बना दिया, पहले से उसने ऐसा कर दिया। मेरे साथ पढ़ेंगे 2 पत्रस उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, ठीक है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 मतलब 24। पहला पत्रस, हाँ, उसका 2 अध्याय अपन उसका 24 पढ़ेंगे, ठीक है? वहां पर लिखा है क्योंकि एक मिनट, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को आप ही लिए हुए वह क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और दूसरा लिखा है कि उसी ने क्या है? अपने ऊपर पाप को उठा लिया, साथ ही साथ बीमारियों को उठा लिया। यहां पर लिखा उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देखते हैं कि हमने, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए 2000 साल पहले अपने कोड़े खाने से क्या किया है? हीलिंग को, यानी कि चंगाई को आपके लिए रिलीज कर दिया है, यानी के लिए आपके लिए पहले से उसका बंदोबस्त कर दिया है। इसलिए जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाओ। और उसकी सामर्थ, उसके नाम की सामर्थ आज आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए उपलब्ध है। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब आप यीशु मसीह के नाम से अपने हाथ को बढ़ाएंगे, रोगियों के ऊपर रखेंगे,
और इस बात पर भरोसा करके रखेंगे कि यह आपके द्वारा नहीं, यह पिता के द्वारा हो चुका है और उसकी सामर्थ आपके हाथों के जरिए बहती है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आप यीशु मसीह का काम कर रहे हैं और जैसा यीशु मसीह ने कहा आप बढ़कर काम करेंगे। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं उसकी सेवकाई में एकजुट हो जाए। दूर से खड़े होकर एक दर्शक बन के, एक फैन बन के दूर से देखने के लिए नहीं बुलाया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा आओ मेरे साथ काम करो, क्योंकि मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि किस प्रकार हम पिता की सामर्थ को लोगों को बांट सकते हैं, किस प्रकार लोगों को हम इस प्यार को बांट सकते हैं। जब आप देखते हैं कि जब एक बीमार जब चंगा होता है, जब एक आंसू, जब यीशु मसीह उसके आंसुओं को पोंछते हैं, ये पिता का प्यार उनके दिल में इस प्रकार से काम करने लगता है कि उन्हें लगता है कि हाँ मेरे जीवन का कोई मकसद है, एक प्यार करने वाला परमेश्वर उपलब्ध है। इसलिए पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं, पाप से क्षमा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह को चंगाकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करते हैं, उस पिता की इस अच्छी योजना को जब आप स्वीकार करते, चंगाई आपके जीवन में आने लगती है। यीशु मसीह के चंगा करने की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ आपके अंदर है। हम और आप परमेश्वर के लिए वेट नहीं कर रहे, वह हमारे लिए वेट कर रहा है कि हम उस पर विश्वास करें और क्या करें, बीमारी की ओर एक जंग को छेड़ दें। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ। यह शैतान का झूठ है कि परमेश्वर आपको बीमार करके आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, आपको इसके थ्रू कुछ बड़ी चीज करवाना चाह रहा है। ये झूठ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया। चंगाई यीशु मसीह की ओर से, और हम में से कोई भी ऐसा माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को बीमार करके उन्हें कुछ सिखाना चाहे। इसलिए हम जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके जब प्रार्थना करते तो चंगाई होती है। इसलिए याकूब की पत्री उसका 4 उसका 17वां अध्याय, 4 उसका 17वां पद, याकूब उसका 4, इसको पढ़ करके हम क्लोज करेंगे। याकूब उसका 4 उसका 17वां पद लिखा है, नहीं 4 उसका 7, याकूब 4 उसका 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते और शैतान का सामना करते कि ये बीमारी, ये दर्द, ये पीड़ा, ये कैंसर, ये ट्यूमर, जो भी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये अब हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। जब हम उसे रेजिस्ट करेंगे, उसका सामना करेंगे और कहेंगे नहीं, यीशु मसीह ने तो पहले से इसका दाम चुका दिया, शैतान तू मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर इसको लेकर नहीं आ सकता, यीशु के नाम से दूर हो जा। इतना सिंपल है क्या? हाँ, इतना सिंपल यीशु मसीह ने बना दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर हमारे पापों के लिए, अब हमारे बीमारियों के लिए, हमारे श्राप के लिए वह श्रापित बना, वह बीमार बना, हमारी बीमारी को, हमारी पीड़ा को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि उसके द्वारा हम क्या हो जाए? चंगे हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह आज आपको चंगा करना चाहते हैं, यही नहीं, आपके द्वारा वह दूसरों को चंगा करना चाहते हैं।
आप कैसे करेंगे? यदि आप उस पर विश्वास करते, और आप विश्वास करते हैं क्योंकि आपके अंदर वह विश्वास की आत्मा उसने दी है, इसलिए आज आप इस वचन को सुन रहे हैं। इसलिए हियाव रखिए, मजबूत हो जाए कि वही सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर अभी इसी वक्त उपस्थित है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है और उसके नाम से आप प्रार्थना करें, चंगाई को हासिल करें और दूसरों को चंगा करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। यीशु मसीह के द्वारा आज एक नई शक्ति आज आपके अंदर व्याप्त हो रही है, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है या फिर पीड़ा है, जो भी बीमारी है, डॉक्टर ने पता नहीं क्या लिख के दिया है आपके जीवन में, लेकिन आज वचन को थाम करके हम विश्वास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सिद्ध है, सत्य है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे बीमारियों को अपने ऊपर 2000 साल पहले उठा लिया, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह का वचन आपकी हर एक रिपोर्ट को बदलने के लिए सामर्थ्य है। यीशु मसीह की सामर्थ आज आपके जीवन में व्याप्त हो रही है, क्योंकि वह अच्छा पिता है और अच्छा पिता जानता है कि आपके लिए चंगाई अच्छी है। इसलिए उसने अपने पुत्र को क्रूस पर उस पीड़ा को सहने के लिए दे दिया, ताकि उसकी पीड़ा के चलते हमें चंगाई मिले। आज यह चंगाई आपके अंदर आ रही है। यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में, मन में यीशु नासरी की चंगाई आने पाए। जो भी ग्रोथ हैं, गॉइटर्स हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। ट्यूमर्स यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आपके लहू में यीशु मसीह की सामर्थ व्याप्त होने पाए। यीशु मसीह के नाम से डायबिटीज़, यीशु मसीह के नाम से ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी हेरिडिटरी डिसीजेस हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में, प्राण में, आत्मा में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से टूटे जो आपके अंग हैं जुड़ने पाए, जो टूटे जो हड्डियां हैं यीशु नासरी के नाम से जुड़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो। यीशु मसीह के नाम से अपने बीमारी के इस बिस्तर से उठ खड़े हो और चलने लगो। यीशु के नाम से आपके बच्चे के ऊपर चंगाई आने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके मन में हालेलुया चंगाई आने पाए। जो माइग्रेन के चलते आपका सर फट रहा है, यीशु के नाम से आपकी चंगाई आ रही है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, अभी इसी वक्त चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से ये चंगाई की सामर्थ आपके ज़रिए फैलने पाए। आप उठिए, विश्वास करिए, और जो भी आपके परिवार में बीमार है अपने हाथ को रखिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वासी मेरे नाम से बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हालेलुया, ये चंगाई की सामर्थ आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके जीवन में बहुतायत से फैलने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद। हाथों को बढ़ा करके, हाथों को बजाते हुए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह की चंगाई के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आपको परेशान कर रहे, यीशु नासरी के नाम से वह सब हालेलुया डॉक्टरों की आंखों में हालेलुया एक बहुत आयत से एक अद्भुत का काम आज आपके जीवन में हो रहा है, और वह उसकी टेस्टमनी देने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके बच्चे नहीं हैं हालेलुया, जो आप एक गर्भ के फल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से आपके गर्भ में हालेलुया हालेलुया पिता की आशीष आने पाए। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, जो लकवा के चलते आपका जो अंग विचलित है, जो जहाँ पर जीवन नहीं है, उस शरीर के उन अंगों में मैं जीवन की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बुखार, यीशु मसीह के नाम से कोढ़ दूर होने पाए। यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर व्याप्त होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता
की इच्छा है कि आप हर एक रीति से उन्नति प्राप्त करें। अपनी गवाहियों को हमें हमसे ज़रूर शेयर करें कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। हम आने वाले हफ्तों में और अधिक चंगाई के बारे में मनन करेंगे ताकि आप और अधिक रीति से शारीरिक चंगाई में बढ़ें और चंगाई की सेवकाई में सम्मिलित हो जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।